राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि गुरु यदि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो आपको किस तरीके का परिणाम देंगे। देखिए, गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, प्रकाश है। गुरु बुद्धि के दाता हैं। गुरु मददगार हैं। गुरु आपको हमेशा संजो कर चलते हैं। और जब वो स्वयं आपके चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं, चतुर्थ भाव किसका होता है? सुख भाव होता है। तो आपको किस तरीके का परिणाम देते हैं? गुरु की दृष्टि कौन कौन सी होती है? माता का कैसा सुख मिलेगा, धन संपत्ति, कंजूस आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपका व्यवसाय कैसा होगा, ज़्यादा किसी पर विश्वास करने के कारण आपको धोखा मिलेगा, विदेश यात्रा या अन्य परंपरा। आज हम इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। इन सबको शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, गुरु चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव मैंने आपको बताया कि ये सुख का भाव होता है। और जब यहाँ से सुख की बात करते हैं तो आपको माता का सुख निश्चित रूप से मिलता है। बचपन से ही आप माता के बड़े आज्ञाकारी होते हैं, प्रेमी होते हैं। माता के साथ आपका बहुत अच्छा लगाव होता है। आप माता के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। माता के बारे में आप बहुत ख्याल भी करते हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं। और माता भी आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपकी ज़रूरतें पूरी करती हैं। देखिए, यहाँ से धन संपत्ति भी देखी जाती है, क्योंकि सुख है, सुख धन संपत्ति में है। अब आपको जो संपत्ति है आपकी, वो कोई नहीं छीन सकता। जो पैतृक संपत्ति है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि गुरु बैठे हैं, आपको नुकसान नहीं कराएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको केवल अपनी ही संपत्ति जितना आपका अधिकार क्षेत्र में आती है उसी को लेना है। यदि आपने चालाकी करने की कोशिश की कि मैं दूसरे की संपत्ति पर भी अपना हक जमा दूं, तो गुरु बैठे हैं, आपको परेशान कर देंगे। गुरु का सीधा सीधा मतलब है, गुरु का सीधा सीधा उद्देश्य है कि आप जो भी कार्य करें सावधानी पूर्वक करें, ईमानदारी के साथ करें। क्योंकि गुरु अध्यात्म है, गुरु प्रकाश है। गुरु अंधकार नहीं है, गुरु प्रकाश है। गुरु ज्ञान देते हैं और ज्ञान में आपके नयन चक्षु आपके खोल देते हैं। गुरु कहते हैं कि आप अच्छे से ध्यान से देखो क्या आपका है और क्या दूसरे का है। अपने लिए कार्य करो, अपनी समझ के लिए कार्य करो, अपनी सोच के लिए कार्य करो, दूसरों की मदद करो। लेकिन इतना किसी पर विश्वास मत करो कि आपको धोखा मिलने लगे। आप जब गुरु चौथे में बैठते हैं तो आपको सेंटिमेंटल भी बना देते हैं। आप दूसरों के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि अपनी हर छोटी बड़ी बातों को शेयर कर देते हैं और भविष्य में वो आपके लिए घातक साबित हो जाती है। वही लोग आपको धोखा दे देते हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो आपके साथ विश्वासघात होता है। लोग आपको परेशान कर देते हैं, आप मानसिक तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि गुरु आपको बहुत साफ दिल का बनाते हैं। और साफ दिल होने के कारण आप लोगों से अपनी बात आराम से शेयर कर देते हैं और लोग फिर आपकी उस सीधेपन का नाजायज फायदा उठाकर आपको परेशान करते हैं। तो सावधान रहें, बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें। और विश्वास करते भी हैं तो उनको देख परख कर आगे बढ़ें कि क्या वो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं या मुझे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जड़ काटने पर लगे हैं। उन चीज़ों के लिए आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा धोखा खाने के लिए आप तैयार रहें। देखिए, अब गुरु की दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु की पंचम, सप्तम और नवम 3 दृष्टि आती है। गुरु की 5वीं दृष्टि जाती है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव होता है ससुराल का भाव, अंधेरे का भाव, मृत्यु भाव। अब जब गुरु साक्षात यहाँ पर बैठे हैं तो आपको मौत के मुंह से भी बाहर निकाल कर ले आएंगे। कई बार ऐसा इंसिडेंट आप लोगों के साथ अवश्य होता है कि आप लोगों को ये लगता है कि अरे ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना था। और कई बार आपको ऐसा फील होता है कि अरे ये सब चीज़ें तो जैसे मेरे साथ पहले हो चुकी है, मैं तो ऐसा देख चुका हूँ, मुझे तो सब कुछ पता था। जब वो घटना घटित हो जाती है उसके बाद आपको आभास होता है अरे ये तो हाँ ऐसे ही होना था, ये तो मैं सीन देख चुका हूँ, मुझे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। ये गुरु की कृपा आपके अष्टम भाव पर है। अंधेरे में उजाला करने का काम गुरु करता है। गुरु आपके अंदर के पट खोल देता है, गुरु आपको ज्ञान दे देता है, गुरु आपके चक्षु खोल देता है, गुरु आपको प्रकाशमय कर देता है और आप अंधेरे में भी समझने की क्षमता रखते हैं। जब कोई बुरा समय भी होता है तो गुरु आपको अचानक से कोई ऐसी सूझबूझ देते हैं कि जिस कारण से आप आराम से अपने कार्य को संभाल लेते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। मृत्यु को आप धोखा देकर वापिस आ सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, बस या गाड़ी आपकी चकनाचूर हो जाती है, परंतु आपको खरोंच तक नहीं आती, किसी अचानक अदृश्य शक्ति ने आपको आकर बाहर निकाल दिया।
वो कोई और नहीं, आपकी कुंडली में बैठे गुरु हैं जो आपको मदद कर रहे हैं। उन्हें पहचानो, उसी से आप आगे बढ़ सकते हो। तो गुरु आपको यहाँ पर बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से एक अलग ही तजुर्बा देते हैं, जीवन का एक अलग ही आभास कराते हैं, जीवन को एक अलग नजरिया देते हैं, जीवन के बारे में आपका रुख मोड़ देते हैं, आपको समझ अलग दे देते हैं, क्योंकि गुरु आपके पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। ससुराल में भी आपके संबंध अच्छे होते हैं, आपकी ससुराल आध्यात्मिक होती है, नरम स्वभाव के होते हैं, साफ दिल के होते हैं। अब गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि गुरु की आपके दशम भाव पर आपके कर्म क्षेत्र पर जाती है, और कर्म भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से आप अपना बिजनेस करेंगे, और बिजनेस में आपके साथ जो आपके कार्य करने वाले लोग होंगे, आपके जो साथी लोग होंगे, उनका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उनके साथ आपको संबंध अच्छे स्थापित करने हैं। यदि संबंध अच्छे स्थापित नहीं करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, तो वो आपके लिए घातक साबित होगा। और यदि आपने संबंध अच्छे स्थापित कर लिए तो निश्चित रूप से आप तरक्की के नए नए आयामों को छूने के लिए तैयार रहें। आपको नई नई उड़ान जिंदगी में मिलेगी, अपने करियर में मिलेगी। आप यदि जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी आपको अपने जो अंडर में एम्प्लॉय काम करते हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। आपके जो सीनियर्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है। आपको किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है, अदरवाइज गुरु यहाँ से आपको परेशान कर सकते हैं। परंतु यदि आपने अच्छा किया तो निश्चित रूप से गुरु आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। मैंने इसीलिए लिखा है कि आप किसी पर विश्वास भी ना करें और आप अपना ही व्यवसाय करेंगे। एक चीज और मित्रों, जब गुरु की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर यानी 12वें भाव पर जाती है, जिसको हम खर्च भाव कहते हैं, विदेश यात्रा का भाव कहते हैं, जब यहाँ पर गुरु की दृष्टि जाती है तो गुरु आपको निश्चित रूप से विदेश यात्रा कराते हैं। गुरु आपको विदेश में सेटल होने के लिए भेज देते हैं। हो सकता है आपकी जॉब विदेश में लग जाए, हो सकता है आपके रिश्तेदार विदेश में जाए, आप उनसे मिलने के लिए चले जाएं। विदेश यात्रा गुरु जरूर कराते हैं यदि गुरु आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। विदेश के योग आपके बन जाते हैं। या अगर आप विदेश नहीं जाते तो आपका इंटरेस्ट अन्य परंपराओं में बहुत ज्यादा होता है। अन्य परंपराएं बोले तो कि आप अपनी परंपराओं को तो फॉलो करते ही हैं, परंतु आप दूसरे की परंपराओं के बारे में जानने के लिए इच्छुक भी रहते हैं कि दूसरों की परंपराओं में क्या चलता है, रीति रिवाज कैसे होते हैं, उनको जानने के लिए भी आप इच्छुक रहते हैं। ये भाव आपका अध्यात्म का भाव भी है, मोक्ष का भाव भी है। तो यहाँ पर गुरु जब दृष्टि डालते हैं तो आपको आध्यात्मिक भी बनाते हैं। आपको कोई ना कोई गुरु अपने जीवन में जरूर मिल जाता है जो आपका आध्यात्मिक गुरु होता है और आपको आध्यात्मिक जीवन में भी मदद करता है। और यदि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए तो गुरु जरूर बना लें। निश्चित रूप से सफलता आपकी उसके बाद ही शुरू होगी। आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी, अपने आध्यात्मिक रास्ते आपके खुल जाएंगे। अब गुरु यहाँ पर बैठकर आपसे एक चीज और भी अपेक्षा करते हैं कि पैसे को आप उड़ाओ नहीं, क्योंकि मैंने बताया ये खर्च भाव भी है। पैसे को आप नाजायज नहीं उड़ाएं, क्योंकि अगर आपने पैसे को उड़ाना शुरू किया तो आप खाली हो जाएंगे। कंजूस बन जाओ। पैसे को सोच समझकर उड़ाना है, पैसे को सोच समझकर खर्च करना है। अनावश्यक चीजों के ऊपर पैसे का खर्च नहीं करना है। ध्यान से सोचो मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि जब आप अनावश्यक खर्च कर देते हैं तो आपको यहाँ से गलत परिणाम आने शुरू हो जाते हैं और आपके पास से रुपए पैसे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। परंतु यदि आप कंजूस बन जाते हैं, कंजूस का मतलब मैं बोल रहा हूँ ये नहीं कि आप कुछ भी खाओ पियो नहीं, अपने ऊपर खर्च नहीं करो, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च नहीं करो, ऐसा मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है। कंजूस का मतलब है कि आप सोच समझकर पैसे को खर्च करो कि आपको कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है। अनावश्यक चीजों में रुपए पैसे खर्च ना करें तो निश्चित रूप से गुरु आपको अच्छे परिणाम कुंडली में देते हैं। कुंडली में गुरु चौथे भाव में बैठकर 3 तो दृष्टियों से देखता है, और गुरु का 9 नंबर और 12 नंबर की राशि भी गुरु की राशि होती है। धनु राशि और मीन राशि ये भी गुरु की राशि होती है। अब आपकी कुंडली में यदि कहीं पर 9 नंबर और 12 नंबर लिखा है तो वहां पर भी बैठकर गुरु का घर है वो, तो गुरु आपको निश्चित रूप से वहां से भी अच्छे परिणाम देते हैं। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि गुरु आपकी कुंडली के किस भाव में बैठे हैं। हमने गुरु के ऊपर या अन्य ग्रहों के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, कृपया उनको भी देखें, उनको भी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें, बताएं कि कुंडली कैसे आप देख सकते हैं, गुरु आपको किस किस तरह के प्रभाव देते हैं, अन्य ग्रह कैसे प्रभाव देते हैं, ये अन्य वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।